नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस गुप्ता, फैमिली फिजिशियन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन, केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उखरी चौक, जबलपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा आज का चर्चा का जो विषय है, ठंड के मौसम में हार्ट अटैक की बीमारी को हम कैसे बच सकते हैं या हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं, उनको क्या-क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जो अतिरिक्त सावधानियाँ बरतने से हम इस ठंड के मौसम में हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। इसके पहले हम ये जान लें कि हार्ट अटैक ठंडी में ही ज़्यादा क्यों होता है। हार्ट अटैक का ठंडी में ज़्यादा होने का जो मेन कारण है, जब हम सडनली कोल्ड एक्सपोज़र में आते हैं, तो जब सडन कोल्ड एक्सपोज़र होता है, तो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जो धमनियाँ हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वासोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मान लीजिए शुगर का मरीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बनते हैं। तो हार्ट की धमनियों में जो चर्बी जमा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, जिसको हम प्लेक्स बोलते हैं, तो उससे हार्ट की धमनियों में खून का संचार पहले से ही कम रहता है। और जब हम सडनली कोल्ड एक्सपोज करते हैं, तो अचानक जो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, उससे खून का संचार हार्ट में और बहुत कम हो जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात आती है कि हम इस ठंड के मौसम में बचाव कैसे करें। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50-60 साल की उम्र है और अगर उसको हार्ट का कोई लक्षण नहीं भी है, पर अगर वो मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर उसको है या शुगर है, तो उसको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको बचाव करने के जो तरीके हैं, 3-4 तरीके से हम अपने आप को इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। पहले मान लीजिए हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो खान-पान में जो चेंजेस हमें करने हैं, वो खाने में सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब है चिकनाई वाली चीज़ें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए घी है, घी के अलावा मलाई है, मक्खन है, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें या बहुत कम मात्रा में करें। खाने में सलाद की मात्रा बढ़ाएं, फ्रूट्स ज़्यादा लें और नट्स जो है, मूंगफली वगैरह, उसमें तेल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो उसको अवॉइड करें। पर अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आप फ्रूट्स में जो ज़्यादा मीठे फल हैं, उसको अवॉइड करें। जैसे केला है, चीकू है, अंगूर है, इनका सेवन ना करें। उसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम में हम नियमित कसरत करें, पर ध्यान रहे जब हम घर से वॉकिंग के लिए जाएं, तो वॉकिंग के समय हम अच्छे से गर्म कपड़े पहन के जाएं, मफलर, कैप, ग्लव्स, मोजा पहन के घर से निकलें और कोशिश करें कि जब धूप अच्छी निकल आए तभी घर से वॉकिंग पे निकलें। इसके बाद घर में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं और किसी प्रशिक्षित योगा टीचर से बात करके हम घर में कुछ योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं। निश्चित ही हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के मरीजों से योगा प्राणायाम से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है दवाइयाँ। अगर आप पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के मरीज हैं, तो अपने फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई सभी दवाइयों को नियमित रूप से, रेगुलर रूप से आप जारी रखें। आप उनसे समय-समय पर कंसल्ट करते रहें और दवाइयों से अपना शुगर और ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम रूप से कंट्रोल में रखें। इसमें एक सवाल था सर मेरा हाँ। कि घर में कैसे समझ पाएंगे हम कि ये पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं, उसमें सबसे जो मेन लक्षण है, छाती के बीच में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में सीवियर पेन होता है। पेन को मरीज कैसे बोलता है कि हमको छाती में जकड़ लग रही है, या ऐसा लग रहा है छाती के अंदर बहुत भारी लग रहा है, या कोई जैसे बहुत वजनदार सामान छाती के ऊपर रख दिया है।
तो एक लक्षण तो ये। दूसरा, उसके साथ में मरीज को छाती में कुछ धड़कन लगेगी, कुछ बेचैनी आएगी या कुछ अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग होगी। तो ये जो मेन लक्षण है, तो जिससे मरीज जान सकता है कि शायद ये हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। एक सवाल और था, घर में ऐसी कौन सी दवाई है जो अपन इमरजेंसी में तुरंत दे सकें कि पेशेंट हॉस्पिटल तक आ सके? हाँ, जो मरीज हार्ट अटैक के से सफ़र किया है या जिनको अचानक कभी हार्ट की तकलीफ लगती है, तो कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जिसे हम घर में रख के तुरंत में ले सकते हैं। जैसे टैबलेट सॉर्बिट्रेट आती है। सॉर्बिट्रेट टैबलेट को 5 मिलीग्राम की गोली जीभ के नीचे रखना है। एक एस्प्रिन या इकोस्प्रिन की गोली 300 मिलीग्राम की 1 ग्लास पानी में घोल के तुरंत पीना है। और एक टैबलेट क्लोपिडोग्रिल है। टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 150 मिलीग्राम की आती है, तो 2 टैबलेट एक साथ खा सकते हैं, या 75 मिलीग्राम की अगर घर में है तो 4 टैबलेट एक साथ खा सकते हैं। ये सिर्फ प्राथमिक उपचार है, इससे आपको हार्ट अटैक में रिलीफ मिलेगा, पर इसके बाद तुरंत नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से कंसल्ट करना है और उस हिसाब से आगे का उचित इलाज करना है।